आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सी वोटर और एबीपी न्यूज़ ने मिलकर सर्वे किया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ज़ाहिर तौर पे टीडीपी जो एनडीए का पार्ट बनी है उसको अपर हैंड मिल रहा है। करीब 20 पार्लियामेंट सीटें एनडीए को खाते में जा रही हैं। सर, क्या लगता है जो आंध्र प्रदेश में हमारा जो सर्वे कह रहा है सी वोटर के साथ एबीपी न्यूज़ के सर्वे में 20 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं एनडीए को, एनडीए का पार्टनर बनी है टीडीपी। क्या ये मुमकिन है? आपको लगता है ऐसा हो रहा है? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि एनडीए को वोट जाएगा। जहाँ पर भी बीजेपी भाजपा वीक जा रही है हिंदुस्तान में, वो रीजनल पार्टीज़ के साथ जुड़ रही है। ठीक है, टीडीपी का जो फैक्टर हो रहा है, चंद्रबाबू नायडू का सिंपैथी फैक्टर भी है, और वहाँ का जो आंध्रा में डेवलपमेंट रेट है जगन के टेन्यूर के अंदर काफ़ी लो रहा है। इसलिए लोग चंद्रबाबू नायडू के साथ और जाने के लिए वो हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट एनडीए को होगा। और जैसा अब वोटर का सर्वे भी है कि जाने के लिए लोग टीडीपी के साथ तैयार है इस बार। वहाँ पे कहाँ पर वाईएस जगनमोहन रेड्डी गलत हो रहे हैं? क्यों वाईएस जगनमोहन रेड्डी के अगेंस्ट में ये, अगर ये नंबर सही हैं, ये जो हमारा सर्वे सही है, इसका मतलब उनके अगेंस्ट में सीवियर एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हुई है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही एक फैक्शनिस्ट माइंड को वहाँ पे देखा गया है। लोगों को अब जुल्म की अगर देखते हैं पॉलिटिकली, वहाँ पर लोगों को काफ़ी सताया गया है। और डेवलपमेंट एस्पेक्ट पे कैस्ट पॉलिटिक्स के ऊपर भी काफ़ी सारा वहाँ पे हम देखने को मिला है लोगों को। तो इस सारे चीज़ों को हम अगर देखते हैं, मद्देनज़र रखते हैं, तो इस बार चंद्रबाबू नायडू के साथ लोग वहाँ पे जाएंगे। मैं एनडीए के साथ नहीं कहूँगा। वो एनडीए, चंद्रबाबू नायडू को आप भी जानते हैं कि क्या हुआ है। वो जेल जाकर आए हैं, फिर जेल से बाहर कैसा निकल कर आए हैं, और वहाँ से अपनी एक दोस्ती बनी है एनडीए के साथ। वो सारा एक मिलकर जो हो सो बेनिफिट एनडीए को ही हो रहा है। बट ये वोट सारे जो जाएंगे ये बार टीडीपी को जाएंगे, मगर उसका बेनिफिट एनडीए को होगा। माइनॉरिटी वोट की बात करें, हालांकि बहुत कम नंबर है माइनॉरिटी वोट्स की आंध्र प्रदेश में, खासतौर पर रायलसीमा माइनॉरिटी वोट्स हैं। वहाँ पर जगनमोहन रेड्डी काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। माइनॉरिटी वोट्स ट्रेडिशनली पहले टीडीपी को वोट करता रहा, पिछले चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के साथ आया। इस बार क्या होगा? बीजेपी के साथ नायडू आए हैं। देखिए, वही तो एक बड़ा मुद्दा है कि मुसलमानों को इंसाफ दिया नहीं गया है। अगर देते तो बराबर जगन के साथ वापस माइनॉरिटी वोट बराबर करेंगे। अगर वो माइनॉरिटी के साथ जस्टिस किए हैं टेन्योर में उनके 5 साल में, तो बराबर माइनॉरिटी उनके साथ बराबर जाएगी। अगर नहीं होगा तो फिर वही दिक्कत। मैं नहीं समझता हूँ कि माइनॉरिटी ये बार टीडीपी हो या एनडीए अलायंस को ज़्यादा वोट कर पाएंगे। बट अगर कहीं बेनिफिट की है गवर्नमेंट्स की स्कीम्स के ज़रिए, तो बराबर होगा इसके अंदर। हम तेलंगाना की बात करें, सर तेलंगाना में क्या लगता है, क्या होगा तेलंगाना में? देखिए, तेलंगाना में अभी प्रेजेंटली अब एक तो रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, कांग्रेस पावर में है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर अब की बार पब्लिक का रुझान जो है उसको कांग्रेस के तरफ रहेगा। और सारे जो स्कीम्स लाए हैं, और इसलिए वजह यही है कि सारे मुल्क में आप देख रहे हैं कि भाजपा ने मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, मैं बोलता हूं कि नॉन मुस्लिम्स के साथ भी ये सारा जुल्म करते हुए आए हैं। क्यों, किस वजह से? मॉब लिंचिंग पे वोट देंगे क्या इन्हें हम? या नहीं तो ये हिजाब के ऊपर बैन करने पे वोट देंगे, खाने पे सताने के? और डेवलपमेंट क्या किया है बीजेपी को? आप मुझे बताइए एक चीज़ यहाँ पे तेलंगाना में उन्होंने हमें क्या दिया है? यहाँ पे एज एक मैं सिटीज़न ऑफ द हिंदुस्तान का शहरी होने के नाते मैं सवाल कर रहा हूँ कि मुझे मिला क्या है? तो हम बराबर चाहेंगे, हम इस सरजमीन के तेलंगाना के ऊपर भाजपा को बराबर यहाँ की आवाम जो है उसे तेलंगाना की रोकेंगे, ना बल्कि मुसलमान, हिंदू, दलित सब मिलकर रोकेंगे। पर प्रधानमंत्री दूसरी बार तेलंगाना आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ठीक सीए की घोषणा के तुरंत बाद आए। बीजेपी तो काफ़ी यहाँ फोकस कर रही है और काफ़ी मेहनत भी कर रही है यहाँ पे। ये देखिए, अब साउथ के अंदर ये एक उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था, कर्नाटक ऐसे, फिर यहाँ पे तेलंगाना के अंदर इसको वापस रीगेन करने के लिए, क्यों बोल तो आप देख रहे हैं नॉर्थ में भी थोड़े जगहों पर वो लोग को माइनस जा रहे हैं। तो ये उनको यहाँ के सीट्स अगर रीजनल पार्टीज़ के साथ अलायंस अगर होगा तो उन्हें बेनिफिट होगा। इसलिए यहाँ पे मुल्क के प्रधानमंत्री हो या होम मिनिस्टर हो, हमेशा आप देख रहे हैं कि अभी ये महीने में दूसरी उनकी ट्रिप यहाँ पर हो रही है। अमित शाह भी आकर गए हैं, मोदी भी आइए। देखिए, एज ए पॉलिटिकल टूरिस्ट हम सबको वेलकम करेंगे, पर जब वोट डालने की बात आएंगी तो हमारे साथ जो हमें इंसाफ किया गया है, हमारे साथ हम पर जो जुल्म नहीं किया गया है, हम डेवलपमेंट के नाम पर वोट डालेंगे। मज़हब के आधार के ऊपर नहीं डालेंगे। डेवलपमेंट हमने कौन सी पार्टी ने किया है उसके साथ इस बार आवाम जाएगी बराबर। आखिरी सवाल सर, बीआरएस का क्या हाल चाल होगा? देखिए, बीआरएस फिलवक्त खामोश बैठी है।
ठीक है। अब अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी वो लोग चल रहे हैं। देखना है कि कैंडिडेट वो लोगों के पास अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स डिक्लेरेशन में नहीं आए हैं, तो देख रहे हैं कि अब जैसा अब तेलंगाना हैदराबाद की बात हो या हैदराबाद के आसपास के जो अजला डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पर यहाँ पे मजबूती बहुत है बीआरएस की। देखना है कि कांग्रेस अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स लेकर आएगी, पर कांग्रेस के सारे लोग मंत्री बन चुके हैं। अब कैंडिडेट्स कौन रहेगा वो इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, महबूबनगर है, नागर कर्नूल है, भोंगीर है, खम्मम है, ये सारा एक नलगुंडा है, ये इसमें एक स्ट्रॉन्ग कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ से निकलेगी। और भी दूसरे सीटों पे निकलना चाहिए। लोग डेवलपमेंट के ऊपर इस बार वोट देने का एक माइंडसेट बना है, बराबर इस बार वही होगा। तो ये था हैदराबाद से जनता का मूड। ज़ाहिर तौर पे हमारा जो सर्वे है वो जनता के मूड के ऊपर ही आधारित है, और ये हमने जनता से बात कर कर आपको ज़मीन पे क्या हो रहा है उसकी जानकारी दी। कैमरा पर्सन विकी के साथ आशीष, एबीपी न्यूज़ हैदराबाद।